यार आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे कि एक सब्सक्राइबर का क्वेश्चन है कि भैया हम इंटरव्यू दे रहे हैं। बहुत सारे इंटरव्यू दिए, मेरा टेक्निकल राउंड अच्छा गया और मैं 3 to 4 राउंड दे चुका हूँ, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा है और ऑफर लेटर भी नहीं आ रहा है। तो आज इसके बारे में डिस्कस करेंगे। कभी कभी क्या होता है कि इंटरव्यू अच्छा जाता है लेकिन सिलेक्शन नहीं होता है और ऑफर लेटर आपको नहीं मिलता है। ठीक है, देखो उसका बहुत सारा रीजन होता है, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आपके भी साथ ऐसा हो रहा है कि आप इंटरव्यू दे रहे हो और राउंड क्लियर कर रहे हो और आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है और आप मीन्स टेक्निकल राउंड अच्छा गया, मैनेजरियल राउंड अच्छा गया, लास्ट राउंड दे दिए बट ऑफर लेटर नहीं आ रहा है, उसका क्या रीजन है? देखो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टेक्निकल में रिजेक्ट होते हैं, फर्स्ट राउंड टेक्निकल राउंड। लेकिन जो टेक्निकल राउंड में अगर तुम रिजेक्ट हो रहे हो तो भाई आप देखो कि कहाँ पे कमी है, उस चीज को पूरा करो। बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि सेकेंड राउंड में रिजेक्ट हो जाते हैं। क्या होता है कि जो होता है L1, जो फर्स्ट राउंड होता है, वो टेक्निकल बंदा लेता है। वो प्योर टेक्निकल होता है। जैसे जो मान लो कि हम एक प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो बोला कि पैनल बोला कि भाई L1 राउंड लेना है। L1 मीन्स इसको टेक्निकल चेक करना है, तो वो ज़्यादा आपको प्रोजेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा, बिहेवियरल रिलेटेड क्वेश्चन नहीं पूछेगा। ठीक है, वो आपको पूरा फोकस करेगा कि आपका टेक्निकल कैसा है। ठीक है, तो अगर आपका टेक्निकल अच्छा है, आप टेक्निकल राउंड क्लियर कर रहे हो तो ठीक है, नो इशू एट ऑल गाइज। सो अब क्या होता है कि टेक्निकल राउंड भी क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप देखो कि कमी कहाँ है, उस पे काम करो। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि जिनका सेकेंड राउंड ही क्लियर नहीं होता है। अब देखो सेकेंड राउंड क्या होता है कि या तो पूरा सीनियर बंदा आपका इंटरव्यू लेगा, या तो वो टीएल होगा, या तो या मैनेजर होगा। ठीक है, मोस्टली केस मीन्स या तो मैनेजरियल राउंड, जो भी बोलो, डिपेंड डिपेंड करता है। लेकिन या टेक्निकल राउंड में देखो, अगर टीएल रहेगा तो मोर टेक्निकल ही पूछता है। कभी कभी थर्ड राउंड भी होता है। एचआर राउंड छोड़ के मैं बोल रहा हूँ। अब मान लो कि मैनेजरियल राउंड में क्या होता है कि जो बंदा, मतलब मान लो कि तुम फेक पे जॉब सर्च कर रहे हो और फेक पे नहीं भी जॉब सर्च कर रहे हो, जो नॉर्मल अगर कोई और इंटरव्यू देता है मैनेजरियल राउंड में वो रिजेक्ट होता है, तो देखो मैनेजर बहुत कुछ आपको चेक करता है। वो तो टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे ही। ठीक है, टेक्निकल क्वेश्चन पूछेंगे, कोड पूछेंगे, बहुत कुछ पूछेंगे। ठीक है, लेकिन वो फोकस करता है कि ये बंदा का बिहेवियर कैसा है। ठीक है, और एक सिचुएशन आपको ऐसा देगा कि अ, उस सिचुएशन में मान लो कि एक कॉम्प्लेक्स सिनेरियो दे दिया कि उस कंडीशन में क्या होगा, और वो लोग कुछ जनरल क्वेश्चन भी पूछते हैं। जैसे कि मान लो कि आपको आपका कोई टीएल से आर्गुमेंट हो गया, तो उस कंडीशन में क्या करोगे? मान लो कि आप मैनेजर से आर्गुमेंट कर लिए, तो इस कंडीशन में क्या करोगे? ठीक है, तो वो चीज़ को यार तुमको टैकल करना है। ठीक है, दूसरा चीज़ है कि वो लोग देखता है कि आपका कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस देखो यार, बहुत सारे बंदे ऐसे हैं कि जो फेक एक्सपीरियंस पे जॉब सर्च कर रहे हैं, वो अंदर से डरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो आपका चीज़ देखो क्या होता है कि आप आईटी में जा रहे हो तो आपको पूरा फ्रैंक रहना पड़ेगा। ठीक है, फ्रैंक इन द सेंस ऑफ ऐसा नहीं है कि कुछ चीज़ें नहीं आ रहे हैं तो सिंपली तुम बैठे हो। आपको टीम से कॉप अप करना पड़ेगा। ठीक है, मैनेजर का काम क्या होता है कि रिसोर्सेस को मैनेज करना, जो भी इशू आ रहा है। अब तुम एक ऐसा रिसोर्सेस आ रहे हो टीम में कि पूरा टीम को डिस्टर्ब कर रहे हो। डिस्टर्ब इन द सेंस ऑफ कि बहुत सारे लोगों का बिहेवियर सही नहीं होता है, दे आर नॉट टॉकिंग प्रॉपर्ली एंड ऑल। तो वैसा नहीं होना चाहिए। भाई एक ही फंडा है आईटी में। आईटी में आप किसी भी बंदा से आर्गुमेंट ये वगैरह नहीं करना है। कभी कभी क्या होता है कि हम गलत नहीं होते, तब भी कुछ चीजें जैसे आते हैं उसको नो स्मार्टली हैंडल करो।
नॉट विथ आर्गुमेंट, यू हैव टू हैंडल विथ प्रोफेशनली। तो उनके सामने टेक्निकल तो है ही, उनके सामने आपको कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा, उनके सामने आपको दिखाना पड़ेगा कि हम इस पोजीशन के लिए परफेक्ट हैं, ठीक है। बहुत सारे ऐसे बंदे हैं कि मेरा टेक्निकल अच्छा गया, L1 राउंड अच्छा गया, L2 राउंड अच्छा गया, बट भैया क्या हुआ कि मैं HR राउंड भी हो गया, बट ऑफर लेटर नहीं आया। तो यार बहुत सारे रीजन होते हैं ऑफर लेटर आने का। क्या होता है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट होल्ड पे चले जाते हैं, ठीक है। और तो होल्ड पे चले गए तो क्या होगा कि आपका ऑफर लेटर अटक गया, मीन्स आपको ऑफर लेटर नहीं आएगा। बहुत सारे का बजट इशू होता है। मान लो कि तुम 10 लाख डिमांड कर लिए और तुम्हारे ही लेवल में एक बंदा मिल गया 8 लाख में और 6 लाख में, तो उसको प्रायोरिटी दे देगा, आपको नहीं देगा। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप इस चीज़ में जब आप इंटरव्यू में रिजेक्ट होते हो, ठीक है, टेक्निकल राउंड का बात मैं नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। आपको लगता है कि इंटरव्यू अच्छा गया, बट आपको एक ही चीज़ करना है कि यू कैन मूव, ओके, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन, आपको आगे मूव करना है, ठीक है। एंड नॉट गेट फ्रस्ट्रेटेड। आपका टारगेट यही होना चाहिए कि हम कैसे इंटरव्यू, मोर एंड मोर इंटरव्यू अटेंड कर पाए, ठीक है। तो प्लीज डू नॉट फ्रस्ट्रेटेड इफ यू आर रिजेक्टिंग इन द इंटरव्यू। एक चीज मैं बोलता हूँ कि टेक्निकल आपको अच्छे होना चाहिए, टेक्निकल ही पहला आपको जॉब दिलाएगा, बाकी सब चीज रिपीट होते होते आप वहाँ पे पहुँच जाओगे। और एक चीज ध्यान रखना, इंटरव्यू में आपको कॉन्फिडेंट होना है। इफ यू डोंट नो द थिंग, आपको कॉन्फिडेंटली उस चीज को हैंडल करना है। ऐसा नहीं है कि अगर कोई भी क्वेश्चन आपको पूछता है तो आप, ऐसा नहीं है कि आप सबका जवाब हम दे सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं उसका जवाब हम अभी नहीं दे सकते हैं, लेकिन हम देख के बताएंगे, लाइक, बट बी कॉन्फिडेंट गाइस, ठीक है। चलो आज के वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर चैनल पर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और प्रेस बेल आइकन। इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय।